नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह प्रकरण है हास्याकरण से निपटना। इसके पिछले वीडियोस में हम देखे थे हास्याकरण की समझ। तो आज का जो टॉपिक यानी आज का प्रकरण जो है वो है हास्याकरण से निपटना। ये क्लास 8 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक यानी इस चैप्टर को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। उसमें आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है। विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र। प्रकरण यानी कि जो टॉपिक आपको मिला है लेसन प्लान के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हास्याकरण से निपटना। किस क्लास के लिए है तो 8 क्लास के लिए कितने समय तक पढ़ाना है। तो क्लासेस जो होती हैं 35 या 40 मिनट की होती है। तो आप अपने अनुसार लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है वो लिखेंगे। डेट क्या है और सत्र आपका कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है। विषय है नागरिक शास्त्र। तो इसके उद्देश्य हम देखेंगे। इसके अंतर्गत 5 पॉइंट को देखेंगे। पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत 5 पॉइंट देखेंगे जो कि हमारे ये प्रकरण से संबंधित होता है। प्रकरण है हास्याकरण से निपटना। तो इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट देखेंगे। इसके उद्देश्य क्या है तो पहला है छात्र हास्याकरण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र हास्याकरण से निपटने संबंधित विभिन्न सुझाव से अवगत हो सकेंगे। तीसरा है छात्र हास्याकरण से निपटने संबंधित ज्ञान प्राप्त कर उपयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। चौथा है छात्र हास्याकरण से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में हास्याकरण से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को लिखेंगे। तो हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। और पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि पहले से उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार क्लास को मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है। इसके अंतर्गत 2 कॉलम बनाएंगे। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा कॉलम जो है छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। और लास्ट में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उत्तर से ही अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो इसमें छात्र अध्यापक या अध्यापिका है वो क्लासरूम में बच्चों से प्रश्न करते हैं और बच्चे जो आंसर देंगे, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो पहला प्रश्न है भारत में कौन कौन धर्म के लोग रहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के लोग रहते हैं। दूसरा प्रश्न है हिंदू धर्म को अलग अलग किस आधार पर बांटते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जाति के आधार पर। तीसरा प्रश्न है प्राय जो जाति जंगलों में निवास करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है आदिवासी।
अब उसी से अगला प्रश्न है, आदिवासी समुदाय के लोगों को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? तो इसका उत्तर आता है छात्रों के द्वारा हास्यकरण की दृष्टि से। और पांचवा प्रश्न है, हास्यकरण से निपटने के सुझाव बताएं। तो छात्र अच्छे से नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो निकल कर आ चुका है। यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि लास्ट में आपको ऐसे प्रश्न बनाने होंगे जिसमें आपका टॉपिक निकल कर आ जाए। उसके बाद हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में हास्यकरण से निपटना, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा, आज हम लोग हास्यकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जिसमें क्या करना है कि दोनों साइड का पेज यूज करना है आपको। 4 कॉलम बनेंगे यहाँ पर। जो कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। पहला तो आपका हो गया शिक्षण बिंदु, यानी कि आप चैप्टर से पॉइंट को उठाएंगे और उस पॉइंट को जो एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि जो आप बच्चों को बताएंगे, तो उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में। और तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्र किस तरह से उत्तर देंगे क्लासरूम में, और यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे। और चौथा है श्यामपट कार्य, यानी कि पढ़ाते समय आप क्लासरूम में जिस तरह से ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, उसी तरह से आप चौथे कॉलम में लिखेंगे, और आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। तो पहला हम बिंदु देखेंगे शिक्षण बिंदु में। पहला पॉइंट, हास्यकरण क्या है? हास्यकरण का अर्थ है किसी को हाशिए या किनारे पर ढकेलना। ऐसे में वह व्यक्ति समाज के केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहता। हमारे समाज में दलित लोग इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे दलित लोग हो गए, आदिवासी हो गए, महिला हो गए, आदि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसके अंतर्गत आते हैं। प्रायः समाज के उच्च व धनी वर्ग दलित वर्ग के साथ छुआछूत की भावना रखते हैं। प्रायः मानव समाज में कुछ समुदाय ऐसे पाए जाते हैं जो अन्य समुदाय से आर्थिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा आदि में भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीबी या निर्धनता के कारण, अन्य लोगों से कमतर स्थिति होने के कारण स्वयं को हाशिए पर जैसा अनुभव करते हैं। आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से ऐसे अलग अलग समुदाय को हम हाशिए की दृष्टि से देखते हैं। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के हम रूप में देखते हैं। प्रश्न है, हास्यकरण का क्या अर्थ है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, किसी को हास्य या किनारे पर ढकेलना हास्यकरण कहलाता है। छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट कार्य में हो जाएगा हास्यकरण के बारे में कि हास्यकरण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। हास्यकृत लोग या समुदाय गरीब व कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, हास्यकरण से निपटना। आदिवासी, दलित, मुसलमान, महिला और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय तथा अन्य हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए हास्यकरण से निपटने के लिए संविधान द्वारा संवैधानिक कानून बनाए गए हैं। इन समूहों को शोषण से बचाने के लिए इन कानून का उपयोग किया जाता है। मौलिक अधिकार तथा अन्य कानून के द्वारा हास्यकरण से निपटने के लिए हास्यकृत लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें और 17 में जो है छुआछूत का विरोध किया गया है। जैसे कि दलितों के साथ काफ़ी छुआछूत पहले किया जाता था, तो इसका अंत किया गया है। अब इसी से प्रश्न किया गया है, प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है, हास्यकरण से निपटने के लिए
क्या बनाए गए हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है संवैधानिक कानून। श्याम पटकार में देख सकते हैं हास्यकरण से निपटना। तो हास्यकरण से निपटने के लिए हास्यकृत लोगों के लिए अनेक संवैधानिक कानून बनाए गए हैं। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जिसमें तीसरा शिक्षण बिंदु का पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट है हास्यकरण से निपटने के उपाय और प्रावधान क्या है, उस चीज को देखेंगे। तो ये है पहला पॉइंट, मौलिक अधिकार को लागू करना। यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिला है। और अनुच्छेद 15 कहता है, जिसमें सामाजिक समानता का अधिकार है, ये सारे समानता के अधिकार के अंतर्गत आएंगे, अनुच्छेद 15 और 17। तो सामाजिक समानता में हम क्या देखते हैं कि इसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। और प्राय दलितों ने इस अनुच्छेद का प्रयोग समानता प्राप्त करने के लिए करते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। इसमें किसी भी व्यक्ति या दलित को शिक्षित होने, मंदिर में जाने और जन सुविधा को प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता है। सभी को समान रूप से अधिकार मिले हुए हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, सामाजिक न्याय। हास्यकरण से निपटने के लिए दलित या आदिवासी की बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में केंद्र और राज्य की सरकार विशेष योजनाएं बनाती है, जैसे दलित व आदिवासी छात्रों के लिए सस्ते दर पर या मुफ्त हॉस्टल आरक्षण की सुविधा आदि। तीसरा है सरकार द्वारा संचालित शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान, महिला समाख्या योजना, मध्याह्न भोजन योजना, जन शिक्षण संस्थान, शिक्षाकर्मी योजना आदि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये सारे सरकार द्वारा संचालित की गई हैं। और उसके बाद देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989। दलित और अन्य शोषित समूह की रक्षा के लिए इस अधिनियम का प्रावधान किया गया है 1989 में। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में जो वर्णित है वो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति या दलित के साथ छुआछूत नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे करते हैं लोग तो उनके विरोध में इन अधिकार का प्रयोग किया जाएगा और उनके विरोध में कार्रवाई की जाएगी। अब छात्र क्रियाशीलन में हम देख सकते हैं, कक्षा में छात्र अनुशासन को बनाए रखेंगे और छात्र श्यामपट्ट पर लिखे जा रहे वाक्य को अपने कॉपी में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य का जो कॉलम है उसमें देखेंगे मौलिक अधिकार का उपयोग करना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, सरकार द्वारा संचालित शिक्षा योजना का प्रयोग करना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का प्रावधान किया गया है। इसका 1989 में प्रावधान किए गए थे और आरक्षण की सुविधा है। इन सारी चीज़ों से हास्यकरण से निपटा जा सकता है। अब ये सारे पॉइंट थे जो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत थे। और उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करना जरूरी होता है पढ़ाने के बाद। मूल्यांकन में प्रश्न के आधार पर हम पता लगाते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है बच्चों को समझ में आया है नहीं या नहीं। प्रश्न है हास्यकरण का क्या अर्थ है। ये प्रश्न जो है क्लासरूम में ही किए जाते हैं और इसके जो आंसर है बच्चे क्लासरूम में ही देंगे। प्रश्न दूसरा है, किन किन लोगों को हास्यकरण का सामना करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, हास्यकरण से कैसे निपटा जा सकता है। चौथा प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 व 17 में क्या प्रावधान किया गया है। और पांचवा है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। अब उसके बाद देखेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या है कि आप जो पढ़ाए हैं उसको टॉपिक वाइज बच्चों को बता देना है एक बार छोटे क्रम में, ताकि जो भी टॉपिक है उनका आसानी से क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है, हास्यकरण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हास्या पर ढकेल देना।
हास्यकृत लोग ये समुदाय गरीब व कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, मुसलमान, महिला और अन्य लोग, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग हैं ये सारे। आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, मुसलमान, महिला तथा अन्य लोग हास्यकरण के शिकार के रूप में हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, हास्यकरण से निपटने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकते हैं आप, आरक्षण की जो सुविधा मिली है दलितों को वो अपना प्रयोग कर सकते हैं, सरकार द्वारा संचालित जो शिक्षा योजना है उसका प्रयोग करके तथा अन्य कानून जो है प्रावधान है उसका प्रयोग करके हास्यकरण से निपटा जा सकता है। उसके बाद गृह कार्य यानी कि बच्चों को होमवर्क देंगे, तो प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं। प्रश्न है, हास्यकरण का क्या अर्थ है, और दूसरा, हास्यकरण से निपटने के उपाय क्या है। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियोज में। धन्यवाद।